गुड मॉर्निंग सबको, मेरा नमस्कार। क्या आप जानते हैं एक को इस तरह से, दो को इस तरह से, तीन को इस तरह से, चार को इस तरह से, पांच को इस तरह से, छह को इस तरह से, सात को इस तरह से, आठ को इस तरह से, नौ को इस तरह से और जीरो को इस तरह से लिखते हैं। क्या है इसके पीछे कोई वैलिड रीजन या यूं ही सिंबल दे दिया गया? इसके पीछे एक वैलिड रीजन है। जितना अंक होता है उसमें उतना ही कोण, उतना ही एंगल बना हुआ होता है, इसमें छुपा हुआ है। बाद में इसको मॉडिफाइड करके इस तरह से लिखा गया। स्टार्टिंग में जो नंबर स्टार्ट हुआ था उस समय कैसा लिखा जाता था? एक को इस तरह से लिखा जाता था, यानी इसमें एक एंगल ये है। दो को स्टार्टिंग में इस तरह से लिखा जाता था, तो दो में एक एंगल ये और दूसरा ये है। स्टार्टिंग में तीन को इस तरह से लिखते थे, तो तीन में एक एंगल ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा और तीसरा ये है। और चार को स्टार्टिंग में, और इसमें पहला एंगल ये, दूसरा एंगल ये, तीसरा एंगल ये और चौथा एंगल ये। और पांच को स्टार्टिंग में इस तरह से लिखते थे, एक एंगल ये हो जाएगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये। अब छह को स्टार्टिंग में कैसे लिखते थे? छह को स्टार्टिंग में इस तरह से। अब इसमें एक एंगल ये हो जाएगा, दूसरा ये, तीसरा एंगल और ये चौथा एंगल, ये पांचवा एंगल और ये छठा एंगल। सात को इस तरह से लिखते थे, ये हो जाएगा हमारा सात। अब इसमें एक एंगल और ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां। अब आठ को स्टार्टिंग में कैसे लिखते थे? आठ को स्टार्टिंग में इस तरह से लिखते थे, और एक एंगल, ये दो, ये तीन, ये चार और ये पांच और ये छह और ये सात और ये आठ। और नौ को स्टार्टिंग में इस तरह से लिखते थे, यहां देखिए एक एंगल हो जाएगा, ये दो एंगल हो जाएगा, ये तीन एंगल हो जाएगा, ये चार हो जाएगा और ये पांच हो जाएगा, ये छह हो जाएगा और ये सात हो जाएगा और ये आठ हो जाएगा और ये नौ हो जाएगा। अब जीरो को इस तरह से लिखते थे, इसमें जीरो में कहीं भी कोई भी एंगल नहीं बन रहा है, इसलिए जीरो। अब एक में एक एंगल है, दो में दो है, तीन में तीन है, चार में चार है, पांच में पांच है, छह में छह है, सात में सात है, आठ में आठ है, नौ में नौ है और जीरो में जीरो एंगल है। स्टार्टिंग में ऐसा लेते थे, लेकिन बाद में मॉडिफाई करते करते एक को इस तरह से, दो को इस तरह से, तीन को इस तरह से, चार को इस तरह से, पांच को इस तरह से, छह को इस तरह से, सात को इस तरह से, आठ को इस तरह से, नौ को इस तरह से। अब बाद में मॉडिफाइड करके एक को ऐसा लिखा जाता है, दो को ऐसा लिखा जाता है, तीन को ऐसा लिखा जाता है, चार को ऐसा, पांच को ऐसा, छह को ऐसा, सात को ऐसा, आठ को ऐसा, नौ को ऐसा और जीरो को ऐसा लिखा जाता है। तो जीरो में यहाँ देखते हैं कोई भी एंगल, कोई भी कोण नहीं बन रहा है, इस लेकर के जीरो ऐसा लिखा जाता है। बाकी एक से नौ तक में नौ एंगल रहता है, एक में एक, दो में दो, तीन में तीन, चार में चार, पांच में पांच, छह में छह, सात में सात, आठ में आठ और नौ में नौ। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो नए नए आइडिया जानने के लिए, सीखने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें।